आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। गुना जिले के चाचौड़ा में तहसील प्रांगण के कम्युनिटी हॉल में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें तहसील प्रशासन के आला अधिकारियों एसडीएम श्री राजीव समाधिया और एसडीओपी बीपी समाधिया ने नगर के गणमान्य नागरिकों को केंद्र सरकार के आदेश की इस बार ईद का त्योहार घर पर ही नमाज अदा कर मनाए से अवगत कराया। बैठक में कोरोना आपदा से सुरक्षा के उपायों पर और गेहूं खरीदी केंद्रों की अनियमितताओं पर भी चर्चा हुई। उधर कलेक्टर श्री एस विश्वनाथन और एसपी श्री तरुण नायक जी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आज दोनों अधिकारियों ने पाक खिरियापुरा टोल प्लाजा और कई गेहूं उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर जरूरी आदेश दिए। गरोच में लंबे समय से बंगाली डॉक्टर और कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की परमिशन नहीं है। दांत का इलाज करने वाले बुखार सर्दी खांसी का इलाज कर रहे हैं। हर मरीज से पैसा वसूलने के लिए बोतल चढ़ाने वाले ऐसे दवाखाने को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील किया और दवाइयां गोलियां जब्त कर जांच में लिया है। मेलखेड़ा में बंगाली की दुकान सील की। गरोच में लोक निर्माण विभाग के सामने कई सालों से पैसा लूटने वाले दवाखानों पर कार्रवाई की गई है। गांधी चौक में एक ही कमरे में संचालित मेडिकल और मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर दस्तावेज किया और जांच की। दवाई गोलियां जब्त की गई हैं। जांच कर कार्रवाई करने की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ गरुड़ थाने से मूलचंद जी धाकड़ साथ थे। एचपी गैस एजेंसी पर आप आए शाम को 5 बजे और एक कार्रवाई की, क्या मामला है थोड़ा सा इसमें? मुझे शाम को अभी 5 बजे एक लिखित शिकायत आई थी तहसील कार्यालय एसडीएम साहब के द्वारा, जिनमें शिकायतकर्ता सूरज भाई द्वारा बताया गया कि उनको मोबाइल में मैसेज आया है उज्ज्वला कनेक्शन के फ्री सिलेंडर के लिए और फिर भी उन्हें सिलेंडर नहीं दिया गया। तो इसके लिए मैंने एजेंसी पर आकर जांच की तो यही पाया कि जो उनका मोबाइल नंबर है वो दूसरे कनेक्शन में डला हुआ है, दूसरे आवेदन में डला हुआ है, इसलिए उन्हें मैसेज आया है और इनका कोई उज्ज्वला कनेक्शन नहीं है। मैडम, इन्होंने आवेदन किया था, इस प्रकार कोई भी गलत नंबर दे देगा तो इसकी जांच नहीं होती है इस मामले में? अब ये तो जो आवेदक है उसने मोबाइल नंबर दिया है तो एजेंसी वाले भी नहीं पहचान पाएंगे कि नंबर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और आवेदक के द्वारा 3 नंबर दिए गए थे जिसमें से 2 बंद आ रहे हैं और एक शिकायतकर्ता का आ रहा है। तो एजेंसी को जांच करके तो देना चाहिए ना मैडम कनेक्शन। एजेंसी किस बेसिस पे जांच करेगी? मैम, ऐसा भी तो हो सकता है खाते में पैसे भी जा रहे हो किसी अन्य के। अकाउंट नंबर पंखा भाई का आ रहा है जिसके उसमें इनका मोबाइल नंबर डला हुआ है और उस अकाउंट नंबर सही पाया गया। पंखा भाई कहाँ की बताई जा रही है? वो भी बंजारी का खेड़ा की बताई जा रही है। ठीक है, थैंक यू। गरुड़ सोंधिया राजपूत समाज की बेटियों ने कोरोना गीत गाया। सोंधिया राजपूत युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शंभू सिंह चौहान पार्टी तहसील गरुड़ जिला मंदसौर की तीनों बेटियां मंजू भावना संतोष के द्वारा स्वयं का रचित कोरोना के लिए मोटिवेशन गीत की प्रस्तुति। आज फिर से धरती है प्रलय में, आज हर एक जीवन है संकट में, ढूंढ ले तू खुद के अंदर। कोरोना महामारी संकट के चलते संस्था संकल्प द्वारा मानवीय सेवा कार्य किया जा रहा है, जिसमें गरीबों के लिए भोजन सामग्री के पैकेट तैयार करके और जरूरत के हिसाब से घर घर तक राशन सामग्री पहुंचाने के कार्य निरंतर कर रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति रात में भूखा न सोए। इसी को सार्थक सिद्ध करने के लिए संस्था संकल्प के डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश चौहान और उनकी पूरी टीम द्वारा नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर सेवा कार्य किया जा रहा है। 21 मई को सिवनी विकासखंड के ग्राम कारीरात के एक युवक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास पंटिंग द्वारा ग्राम कारीरात को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर उसकी सीमाएं सील कर दी गई हैं। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा शुक्रवार 22 मई को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए ग्राम कारीरात का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। कंटेनमेंट ग्राम का सघन निरीक्षण कर ग्राम के समस्त मुख्य और आंतरिक मार्गों को पूरी तरह से सील करने के निर्देश दिए। निर्देशित किया कि कंटेनमेंट ग्राम में कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे, न ही ग्राम से बाहर जाए। इसी तरह सभी ग्रामवासी होम क्वारंटाइन में रहें, यह भी सुनिश्चित किया जाए, जिसके लिए निगरानी हेतु दल का गठन कर पालीवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। इसी तरह ग्राम में अति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति हेतु गठित दल वस्तुओं की अबाध पूर्ति सुनिश्चित करें। कंटेनमेंट क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हुए रहवासियों से 14 दिन होम क्वारंटाइन का पालन कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं, जिसके लिए पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों का दल बनाकर निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है। होम क्वारंटाइन का पालन न करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आगे सुनिए जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास पंटिंग द्वारा कोरोना संक्रमण के संबंध में दी गई अपडेट।
पवई नगर में पुलिस प्रशासन द्वारा शासनिक निर्णय के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का पालन कराया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा नगर में भ्रमण कर समय से सभी दुकानें बंद कराई गई और लोगों से कर्फ्यू का पालन करने को कहा गया। पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को बताया गया कि इस विपदा की घड़ी में खुद सुरक्षित रहकर दूसरों को सुरक्षित करना हमारा धर्म है। पुलिस बल में पवई नगर के थाना प्रभारी श्री एसपी शुक्ला, एसआई श्री भानु प्रताप सिंह और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। नगर पालिक निगम सिंगरौली के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन कराया गया, जिसमें कलेक्टर KVS चौधरी और सहायक कलेक्टर सहित 29 लोगों ने 29 यूनिट रक्तदान किया। कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी कलेक्टर सिंगरौली KVS चौधरी के मार्गदर्शन में जिले में निवासरत लोगों की समस्याओं के निदान हेतु निरंतर जन उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं। इस तारतम्य में आज नगर पालिक निगम सिंगरौली के सभागार में जरूरतमंद व्यक्तियों को रक्त की कमी से निजात दिलाने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी और नगर पालिका निगम के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है, जिसका उद्घाटन कलेक्टर श्री चौधरी के द्वारा रक्तदान कर किया गया। शिविर के आयोजन में निगम के आयुक्त शिवेंद्र सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी के राजमोहन श्रीवास्तव का अहम योगदान रहा। शिविर में कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्तदान करने से किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बच जाए, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 10 यूनिट रक्त होता है, जिसमें वो 1 यूनिट रक्त आराम से दान कर सकता है, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से व्यक्ति रक्तदान करने से डरता है, हिचकिचाता है। हम सभी को इस बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना और उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है, ताकि लोग आगे आकर रक्तदान करें। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ शरीर वाले इंसान के द्वारा किए गए रक्तदान से कम 3 व्यक्तियों के जीवन को बचाया जा सकता है। कलेक्टर ने महामारी के दौरान ब्लड बैंकों में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। शिविर में रक्तदान करने वालों के द्वारा 29 यूनिट रक्तदान किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर DD मिश्रा, DK मिश्रा, RD पांडे, विवेक त्रिपाठी, राजाराम केसरी आदि व्यक्तियों ने रक्तदान किया। संविदा नगर की तंग गलियों और जुड़ी हुई महावीर नगर की मल्टियों में सैनिटेशन का कार्य पूरी टीम के साथ किया। नागरिकों ने हर्ष ध्वनियों के साथ पूरी टीम का आत्मीय अभिनंदन किया। पूर्व सभापति अजय सिंह नरुका, धीरेन्द्र सक्सेना, सुनील गौड़, दीपक गहलोत, टीम वार्ड 42 के द्वारा अभिनंदन हेतु नागरिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। डिंडोरी जिले के शहपुरा थाना अंतर्गत संगमा गांव में एक कलयुगी भाई ने शराब के नशे में धुत होकर अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि आरोपी समारू सिंह आए दिन अपने माता पिता और भाई से शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करता था। पारिवारिक लड़ाई हत्या में तब्दील हो गई। आक्रोश में आकर देर रात छोटे भाई समारू सिंह मरावी ने बड़े भाई बुद्धूलाल मरावी की गला दबाकर हत्या कर दी। गौरतलब है कि आरोपी आए दिन शराब पीकर घर में आतंक मचाता था। घर के लोग परेशान थे। आखिरकार शराब ने एक बार फिर एक परिवार को बिखेर कर रख दिया है। हत्या के बाद शहपुरा पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 9 इंडिया।